नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम शिक्षा बुलेटिन में आप सबों का स्वागत। सब सूत्र वाला सब कहाँ है? बड़ा सूत्रों के हवाले से खबर चलाने वाले तो हो गया, बोलती बंद ना, निकल रहा है सूत्र से कुछ। चलिए, दो बातों पर हम आज एक्चुअली कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी जाना था तो शिक्षा विभाग पर थोड़ा ध्यान मेरा देर रात जब अभी लौटे हैं तब कुछ लोगों से हमारी बात हुई है। दो बात की विजिलेंस के निशाने पर शिक्षा विभाग क्यों है, जबकि शिक्षा विभाग में क्या रखा है? सबसे हमें लगता है कि वेतन के अलावा तो इस विभाग में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च होना है वो अलग डिपार्टमेंट है। शिक्षा से जुड़े हुए पदाधिकारी और कर्मी क्यों जेल जा रहे हैं, चर्चा इस पर भी होगी। और चर्चा इस पर भी होगी कि तबादले को लेकर समीक्षा शुरू हो गई है और हमें लगता है कि कल के बाद जिन जिन जिलों में डीएम ने बैठक की है उन जिलों के शिक्षकों की तबादले की प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी। हुआ ऐसा है कि तबादले को लेकर जिन जिन जिलों के डीएम के यहाँ 14 तारीख तक सभी डीएम को बैठक करना था, लेकिन बहुत सारे जिलों से जो खबर आ रही है कि बैठक नहीं हो पाई है व्यस्तता की वजह से। हमें लगता है कि कल कुछ जिलों में कल भी है बैठक और 18 तारीख को स्कूल अलॉटमेंट की बात है। तो जब तक डीएम के यहाँ से चीज़ें पूरी तौर पर नहीं आ पाएगी तब तक स्कूल अलॉटमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो डेट को फॉलो विभाग नहीं कर रही है, ये साफ लग रहा है। 3 चॉइस और चॉइस को लेकर जो चीज़ें सामने आई हैं उसको लगता है कि स्ट्रिक्टली जो फॉलो होना चाहिए था उसमें थोड़ी लचर चीज़ें देखने को मिल रही है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पूरे तबादले को लेकर विभाग में एक अलग तरीके का क्वेस है। ये नहीं है कि ये एसीएस रोजाना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके टास्क दे रहे हैं। इनका प्राथमिकता वही है कि वेतन समय पर मिल जाना चाहिए, वेतन पहले सुनिश्चित करो। तबादले को लेकर जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर पहले आगे बढ़िए, बाकी चीज़ों पर चीज़ें चलती रहेंगी। एक प्रक्रिया बन गई है, उस प्रक्रिया के तहत अपने जिला में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया चलते रहे, मुख्यालय के स्तर पर ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं हो। ये हम इनके कामकाज की शैली से हमें ये चीज़ समझ में आ रहा है। डीएम और कमिश्नर के रूप में जब काम करते थे तब भी विभाग के तमाम अधिकारियों को वो आज़ादी देते थे कि भाई ऊपर से मॉनिटरिंग और के नाम पर हस्तक्षेप कोई ना करे। और इसका असर आपको जिला में भी दिख रहा होगा कि जो खेल चल रहा था कुर्सी बेचने का, उस सब कुर्सी बेचने का जुगत लगाने वाले लोगों को समझ में आ गया कि बी राजेंद्र चीज़ क्या है। तो अब देखिए कल से कुछ चीज़ें आपको तबादले को लेकर नई नई जानकारी आप तक आएगी और प्रॉपर आएगी। ये नहीं है कि लिस्ट आया तो जिसका ट्रांसफ़र हुआ उसी को मालूम होगा। जैसे अभी 2-3 दिनों से जो ट्रांसफ़र चल रहा है, हम तो शिक्षक लोग, आप लोग तो मतलब इतना कह सकते हैं कि मतलबी कौम कोई दूसरा नहीं हो सकता है। सब लोग लगा हुआ है कि किसी तरीके से मंत्री सेल से ट्रांसफ़र कर ले। अभी भी बहुत सारे शिक्षकों का चुप्पे चुप ट्रांसफ़र हो रहा है विशेष कारण से, और सीधे शिक्षा कोष पर जा रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी का डिजिटल सिग्नेचर होता है, जाके स्कूल में ज्वाइन कर रहा है। ऐसे शिक्षक जो ज्वाइन करे कम से कम बताइए भी तो सही, तब तो दबाव बनाएगा। जब पूरा दुकान खुल गया था तब तो हंगामा हुआ तो रुका, अब शटर उठा के जो है सो काम हो रहा है। दुकान तो बंद कर दिया लोग, लेकिन शटर उठा के रोज कुछ न कुछ हो रहा है। तो रोज नई जो 13 तारीख के बाद तो यहाँ से भी बंद हो गया है कि 13 तारीख के बाद जो है सो किसी भी तरह का जो है आप पुराने कोई भी लोग जो है सो की प्रक्रिया शुरू नहीं, मतलब वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी चीज़ें चल रही हैं। तो वो अगर चल रही है जो खबर हमें आ रही है तो आप हमको मदद कीजिए, कैसे कौन शिक्षक हैं जिनका अभी भी अंडर टेबल जो है सो ट्रांसफ़र हो रहा है। ये जानकारी आप ही दे सकते हैं। इस शिक्षा कोष की वजह से जो है सो बहुत सारी जानकारी हम लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही है। वैसे मेरा जो नेटवर्क है वो नेटवर्क सिर्फ इतना ही हमें सूचना दी है कि मंत्री के सेल से अभी भी ट्रांसफ़र हो रहा है और सीधा आदेश जा रहा है इस शिक्षा कोष पर। अब मंत्री डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने कैसे कर रहे हैं, किस परिस्थिति में कर रहे हैं, वो विभाग बेहतर बता सकता है, लेकिन ये खेल हो रहा है। तो ऐसे शिक्षक कौन है ज़रा हमें भी बताइए। ऐसा मत करिए कि आप भी उसी खेल में लगे रहिए, सूचना भी न दीजिए। तो सूचना कम से कम दीजिए जो हम लोग
नज़र रखेंगे कि किस तरीके के लोगों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है। और विभाग जो मेन ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मुख्यमंत्री के आदेश पर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना है उसकी गति संतोषजनक हमें नहीं लग रहा है, इसलिए हमने ये बातें कही हैं। तो और उसकी वजह भी वही है, जो अंडर टेबल ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है उसमें कहीं हमें लगता है कि एसीएस असहज होंगे। अगर उनकी जानकारी में गई होगी बात तो वो असहज होंगे, इतनी सहजता से चीज़ें नहीं लेंगे। प्रॉपर कोई मंत्री के स्तर से थोड़ी ट्रांसफ़र हो सकता है। ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है ना, कमेटी है, कमेटी के अनुसार चीज़ें चलती हैं। वैसे सिद्धार्थ अपने ही रीजन में सब कुछ खत्म कर, वो जो ऊपर से लिस्ट आने लगा ना, वो सिद्धार्थ के ज़माने से ही आने लगा है और उसी का असर अब दूसरे लोग भी उसका इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ये एक बड़ी खबर है कि अभी भी मंत्री के दफ्तर से ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सूचनाएं आ रही हैं। ज़रा उस पर नज़र रखिए, कितने शिक्षकों का हुआ है, खबर चलाया जाएगा ना, दबाव बनाई जाएगी विभाग पर। और दूसरी खबर शिक्षा समाचार में कि विजिलेंस की नज़र शिक्षा विभाग पर इतना क्यों है, क्या फीडबैक आ रहा है शिक्षा विभाग से, तो चौंकाने वाला फीडबैक। हमारे विजिलेंस के अधिकारियों से जो बात हुई, मतलब अगर 20 कंप्लेन है तो उसमें 14 कंप्लेन शिक्षा विभाग का है और सीनियर लेवल के अधिकारी तक। और आय से अधिक संपत्ति की तो चर्चा ही छोड़ दीजिए, जिसके यहाँ रेड अगर हो गया तो 2-4-5 करोड़ रुपया तो इसी मिल जाएगा। मतलब ये ओपिनियन शिक्षा विभाग को लेकर है विजिलेंस के यहाँ। दोनों तीनों इकाई, स्पेशल विजिलेंस यूनिट हो, चाहे इकोनॉमिक ऑफेंस हो, चाहे विजिलेंस हो, तीनों के यहाँ सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग का जा रहा है कंप्लेन कि यहाँ सबसे ज़्यादा लोग भ्रष्टाचार को लेकर अकंठ डूबे हुए हैं। वैसे और सारे विभाग में इतना एम्प्लॉय भी नहीं है। आप बताइए, डाटा ऑपरेटर 10-10 हज़ार रुपया ले रहा है, समझिए। सबसे बड़ा डाटा ऑपरेटर का नौकरी भी परमानेंट नहीं है, जेल गए ससुराल जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, इसको कोई नहीं बचाएगा, उन्हें अब दोबारा नौकरी थोड़ी मिलने वाला है। ये डाटा ऑपरेटर सब बताइए, शिक्षक से सब जगह असली खिलाड़ी यही सब है, डाटा ऑपरेटर्स। और याद रखिएगा कि इलेक्शन के दौरान सबसे ज़्यादा यही लोग गिरफ्तार होगा। डाटा ऑपरेटर सबसे ज़्यादा टारगेट पर है। जितना जिला शिक्षा पदाधिकारी या डीपीओ कई लोग जो है सो माल का खेला खेली करता है ना, निशाने पर यही है, छोड़ेगा नहीं निगरानी विभाग। और जितना कंप्लेन हो सकता मास्टर साहब लोग आप लोग कीजिए निगरानी विभाग। ये जो डाटा ऑपरेटर है और बाकी जो क्लर्क वगैरह है, सबसे बड़ा मास्टर माफिया तो वही सब है। 12 बजे दिन में आएगा एकदम पान खाते हुए बुलेट पर चढ़ के, 2 लाख के बुलेट पर। सबका सब जहाँ ऐसा हो वहाँ कंप्लेन कीजिए। जेल ही लोगों का इलाज है, बेहतर इलाज है। तो चलिए, शिक्षा समाचार में आज इतना ही। फिर हमारी कल मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।